चलिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। तो देखिए, कल हम लोग देखे थे पंच होल पैटर्न में कागज का मोड़ना। कागज को हम क्या कर रहे थे? मोड़ रहे थे। आज भी वही काम है, कागज को मोड़ेंगे और प्लस उसके साथ साथ एक नया चीज क्या करेंगे? काटेंगे। यानी कोई भी कागज है उसको पहले हम मोड़ देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? काटेंगे। जैसे ये अपना कागज है ना, दिखाई दे रहा है? इस कागज को ऐसे खुला है, इसको एक बार मोड़े, दो बार मोड़े, कैसे कैसे मोड़ेंगे वो दिया रहेगा प्रश्न में। और फिर उसको क्या करेंगे? काटेंगे। तो मोड़ना तो हम लोग सीख गए हैं, तो हमको ये ध्यान देना है कि कितनी बार मोड़ा गया है। जैसे उसको कितनी बार मोड़ा गया। जैसे ये कागज है ना, ये कागज है, ये कागज है, चौकोर है यानी वर्गाकार है, या तो वर्गाकार होगा या तो आयताकार होगा, यही होगा ना। अगर हमने इसको ऐसे मोड़ दिया तो कितनी बार मोड़ा? एक बार। फिर ऐसे मोड़ दिए तो कितनी बार मोड़े? दो बार। फिर इसको ऐसे मोड़ दिए तो कितनी बार? तीन बार। फिर ऐसे मोड़ दिए तो कितनी बार? चार बार। तो ये आकृति बन गई है। अब इसके बाद काटना चालू करेंगे। तो हो सकता है कि कितनी बार मोड़ा गया है, एक बार मोड़ा गया हो, दो बार मोड़ा गया हो, तीन बार, चार बार, पांच बार। ज्यादा नहीं मोड़ेगा, तीन चार बार से ज्यादा नहीं मोड़ता है, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा मोड़ देगा तो उसको काटने में उतना दिक्कत होगा ना। जितनी बार मोड़ेगा काटने में उतने दिक्कत होगा, ठीक है। उतना ज्यादा चित्र बनाना पड़ेगा। जैसे इसको देखिए, एक बार मोड़ा है, फिर इसके बाद दोबारा मोड़ा, दूसरी बार मोड़ा है, दो बार मोड़ा है। उतना ज्यादा जितनी बार मोड़ेगा उतनी बार चित्र बनाना पड़ेगा। तो पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि कितनी बार उसको क्या किया गया है? मोड़ा गया है। हो सकता है एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार मोड़ा गया हो, ठीक है। अब जितनी बार मोड़ेंगे, जितनी बार क्या करेंगे? मोड़ेंगे। और जो कोई ना कोई डिजाइन काटेंगे। मान लीजिए इसमें कोई डिजाइन अभी हम काट के दिखा रहे हैं। जैसे ये कोई डिजाइन काट देंगे, यहाँ पर कोई डिजाइन काट दिए, ऐसे काट दिए, तो जितनी बार मोड़ेंगे वो डिजाइन उतनी बार खुलेगा कि नहीं? खुलेगा। तो यही है कि जितनी बार हम उसको मोड़ेंगे, जो काटेंगे वो डिजाइन, वो दोनों क्या होगा? बराबर होगा। या ये ध्यान दीजिए कि जितनी बार उसको मोड़ा जाएगा, जब उसको खोलेंगे तो जो भी डिजाइन कटी रहेगी वो उतनी बार खुलेगी। खुलेगी ना? अरे चित्र बनाते समय सब लोग बहुत काट काट कर चित्र बनाते हैं ना, लेकिन काटते समय ध्यान तो देते नहीं कि कितनी बार खुल रहा है। वहां तो दिमाग में रहता है कि हमको नाव बनाना है, फूल बनाना है, तो काटते हैं खाली ना। लेकिन आज के बाद ध्यान देंगे कि कितनी बार वो खुलता है। तो खोलने पर डिजाइन जो है मुड़ने के स्थान से दूरी क्या होगी? समान होगी जब उसको खोलेंगे, ठीक है। तो हम लोग काट के देखें तब समझ में आएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए कि कितनी बार मोड़ा गया है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और जितनी बार मोड़ेंगे, जो भी डिजाइन काटेंगे, वो डिजाइन उतनी बार खुलेगी। खुलेगी ना? अभी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है, ये डॉटेड का मतलब समझ रहे हैं? ये हाँ, डॉटेड माने यहाँ से मोड़ा गया है, ठीक है। तो देखिए, ये डॉटेड दिखाया गया है, इसका मतलब इस कागज को एक बार मोड़ा गया है। यहाँ से मोड़ दिए इसको, तो मोड़ दिए तो ये डॉटेड जो दिखाया ये खाली हो गया, ठीक। उसके बाद जब ऐसे हो गया तो यहाँ से फिर डॉटेड दिखाया है। इसका मतलब पहली बार तो यहाँ से मोड़ा गया है और दूसरी बार कहाँ से मोड़ा गया है? यहाँ से। कितनी बार मोड़ा गया है? दो बार। तो ये आकृति मिली कि नहीं? ये जो गोला दिखाया है ये क्या दिखाया गया है? काटा गया है। इसमें से कुछ काट लिए हैं हम, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये है, जैसे मान लीजिए ये आकृति है, ये आकृति देख रहे हैं, इसी से मिलती जुलती है कुछ। इस आकृति को ऐसे भी दिखाई दे रहा है साफ साफ ना। चलिए, ये आकृति है, तो इस आकृति को पहले हम एक बार ऐसे मोड़ दें, मोड़ दिए तो ये आकृति ये पहली बार मुड़ गई, ठीक। अब यहाँ पर क्या है? अब ये जो देख रहे हैं ये डॉटेड दिखाया है कि ये आकृति अब मुड़ चुकी है, एक बार मुड़ गई है। अब इसके बाद ये इधर से फिर मोड़ना है, ये देख रहे हैं ना, इधर से इसको फिर क्या करना है?
मोड़ना है। तो ये आकृति ऐसी बन गई कि नहीं? बन गई। यहाँ भी डॉटेड होना चाहिए था इसको, यहाँ भी हम लोग डॉटेड कर सकते हैं इसको, ठीक है। डॉटेड का मतलब कि आकृति मुड़ के कैसी बन गई है, अब ये ऐसी बन गई है, ठीक है। यानी जो हमारा चौड़ा सा कागज था उसको हमने कैसे बना दिया, ऐसे। अब इसमें कहाँ से काटे हैं बताइए? बीच में से। तो बीच में से हम लोग काट दें। अब हम काट दे रहे हैं, ठीक है। देखिए मतलब अब बीच में कैसे कैसे काटेंगे, कैंची से ही काटेंगे। तो मान लीजिए गोल सा काटना है तो थोड़ा बहुत टेढ़ कट जाओ, ये गोल सा नहीं कट पाया लग रहा है। चलिए मान लीजिए हम इसको गोल सा काट दिए, ठीक है, मान तो सकते हैं ना। अब देखिए ये जो आकृति थी गोल नहीं कटा है, मैं इसको गोल बना दे रहा हूं। ठीक है, गोल लग रहा है ना। अब देखिए मेरी आकृति ऐसे बीच में से कट गई, ठीक है। अब आकृति सेम हो गई ना। हमने क्या किया, इसको एक बार मोड़ा, फिर दोबारा मोड़ा, दोबारा मोड़ने के बाद ये जो गोल आकृति है उसको मैंने क्या किया, काट दिया। अब हमको उत्तर में क्या देखेंगे, उत्तर में ये देखेंगे कि जब इसको खोलेंगे तो ये कहाँ जाएगा, कौन सा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। तो मैं कागज से पहले बता दे रहा हूँ, समझा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने दिमाग से समझेंगे, ठीक है। तो ये बताइए हमें क्या ध्यान देना है, कितनी बार मोड़ा गया है, कितनी बार मोड़ा गया है, 2 बार मोड़ा गया है, ठीक। तो ये जब खुलेगा तो जैसे जैसे मोड़ा गया है वैसे वैसे ही खुलेगा ना। तो जब इसको खोलेंगे तो पहले तो इधर वाला खुलेगा, तो ये वाला जो कटा हुआ भाग है ये तो पूरा ए पार से ओ पार तक है ना। तो जब खोलेंगे तो ये एक एक की जगह 2 बन गया कि नहीं। देखिए मुड़ा हुआ भाग से जितना दूर ये वाला निशान है उतना दूर ये वाला निशान है। हमने लिखा है खोलने पर डिजाइन मुड़े स्थान से दूरी क्या होगी, समान होगी। खोलने पर, जब खोलेंगे, जब इसको खोलेंगे तो जितना दूर ये मुड़ा वाला भाग है, जितना दूर ये वाला गोला होगा उतनी दूर ये वाला गोला। एक बार खोल दिए, क्या हमारा काम पूरा हो गया? नहीं, अभी तो फिर खोलना है ना। अभी इसको फिर खोलेंगे, तो ये जब खोलेंगे तो अब तो ये 2 है, तो कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो ये जो मुड़ा वाला स्थान है, मुड़े वाले स्थान से दूरी समान होगी कि नहीं। देख रहे हैं कितना बन गया, 4 बन गया, बन गया। तो ये हमारा थोड़ा सा आगे पीछे है ये, लेकिन कोने पे नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको काटना चाहिए था किनारे से, हमने काट दिया थोड़ा सा उधर से, हमको इधर से काटना चाहिए था ना। ये जो काटना था हमने इधर से काट दिया, लेकिन वास्तव में काटना था इधर से, ठीक है। बात समझ में आ रही है? हमने समझाने के लिए कौन सा, ये किनारे वाला होगा, कौन सा होगा, पहला ही होगा ना। क्योंकि जब हम मोड़ेंगे तो पहली बार मोड़े थे इसको यहां से, दोबारा मोड़े थे यहां से, नहीं था ना। तो जब ये मुड़ के ऐसे हो गया तो जब इसको खोलेंगे तो ये वाली आकृति यहाँ आ जाएगी कि नहीं, बोलिए। ये वाली आकृति जब इसको एक बार खोले तो ये आकृति यहाँ आ गई। अब एक बार और फोल्ड है ना, तो जब दोबारा खोलेंगे तो यही आकृतियां इधर चली जाएगी और यही आकृतियां इधर चली जाएगी। ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं दर्पण प्रतिबिंब का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं। ये खोलने में दर्पण प्रतिबिंब का इस्तेमाल हो रहा है। यानी जितनी बार खोलेंगे, जितनी बार खोलेंगे उतनी बार क्या बनेगा, दर्पण, दर्पण प्रतिबिंब। इसको याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे इसको तो हमने कागज काट के बनाया, अगर मान लीजिए हम कागज नहीं काटते तब क्या होता, अपने दिमाग से बनाते तब क्या होता। ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि एग्जाम में कागज तो मिलेगा नहीं काटने को, कैंची तो मिलेगा नहीं, एग्जाम में तो दिमाग ही इस्तेमाल करना है। तो हमें देखना है, सबसे पहला काम देखना है कितनी बार मोड़े हैं, कितनी बार मोड़े हैं। तो इसको कितनी बार मोड़ा गया है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार मोड़े हैं।
तो जब इसको ओपन करेंगे तो 2 बार ही खुलेंगे ना। जैसे इसको 2 बार मोड़े, जैसे इसको ये ऐसे था, इसको हमने 1 बार मोड़ा, 2 बार मोड़ा, ठीक, ऐसे बना दिया। तो जब 2 बार खोलेंगे तो ये पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा ना। यानी 1 बार ऐसे खोले, 1 बार ऐसे खोले। तो जब इसको ऐसे काट दिए हैं, तो जब इसको खोलेंगे तो ये जो जहां है ये खोलेगा तो ये अभी 1 दिख रहा है, लेकिन ये जब खोलेंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर बनेगा, कहीं बनेगा ना। तो ये देखिए 2 बन गया, बन गया। अब फिर एक जगह मोड़ा गया है, तो वो जो मोड़ा गया है वो फिर दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। जितना इधर है, 2 ठो इधर है तो 2 ठो उधर बनेगा। अब कितने बन गए? 4। तो 4 तो बने हैं, लेकिन मुड़ने के स्थान से जिसकी इसकी दूरी समान है ना, और इसकी यहाँ पर मुड़ा है तो इसकी दूरी और इसकी दूरी क्या होगी? समान होगी। तो जितना दूर हम मोड़ेंगे, ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर जब हम मोड़ेंगे तो जितना दूर ये बना है उतना दूर ये बनेगा। पहली बार खोलेंगे तो नहीं होगा ना। अब देखिए, अब यहाँ से जब दोबारा खोलेंगे तो यहाँ से जितनी दूर ये बना है उतनी दूर ये बना है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण है, वो दर्पण क्या है? मुड़ा भाग। यही कह सकते हैं ना, ये कह सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर एक दर्पण यहाँ बनेगा, एक ये यहाँ से मुड़े हैं, यहाँ से मुड़े हैं ना, तो यहाँ पर एक बार दर्पण बनेगा, इसका प्रतिबिंब इधर देखेंगे। अब फिर यहाँ से मुड़े हैं तो एक दर्पण यहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब उधर देखेंगे। यानी जो मुड़ा हुआ भाग है वही हमारा किसका काम करेगा? दर्पण का। बात समझ में आ रही है? तो कागज को काट के हम लोग देख लिए, काटने वाला समझ में आ गया ना। दूसरा देखें, चलिए यहां पर देखिए, इसमें कौन सा ऑप्शन है? पहला, ठीक। दूसरा देखें, ये हमारा कागज था, ठीक, ये हमारा कागज था, इसको हमने यहाँ पर कितनी बार फोल्ड किया है? 1 बार फोल्ड किए हैं। फिर इसको कितनी बार फोल्ड किए? 2 बार फोल्ड किए। उसके बाद इस तरह से हमने कटिंग कर दिया। ये जो दिखाए हैं ये क्या है? कटिंग किया है। तो वही कागज, मान लीजिए हमने एक कागज और ले लिया, ठीक है। अब एक कागज ले करके हम लोग, चलिए ये वर्गाकार है, तो वही चीज हम लोग कर रहे हैं, ठीक। एक बार हमने इसको मोड़ दिया, मोड़ दिए, एक बार मोड़ दिए तो ये कागज पहले वर्गाकार था, ठीक है। उसके बाद हमने ऐसे मोड़ दिया तो ये कागज इस आकार का हो गया। ये डॉटेड एरिया जो है मुड़ा हुआ भाग है, ठीक है। अब इसको हमने फिर एक बार फोल्ड किया है, फोल्ड किया है कि नहीं? ये देखिए, ये चित्र प्रश्न में नहीं दिया रहा है, ये तो हम अपने समझने के लिए बनाए हैं, ठीक है। ये सब चीजें नहीं दी रहेंगी। अब यहाँ पर बताइए, पहली बार तो यहाँ से मुड़ा है और दूसरी बार कहाँ से मुड़ा है? 2 बार फोल्ड किया है ना। तो इसको फिर हम ऐसे ऊपर की तरफ मोड़ दें। चलिए इसको मोड़ दिए, ऐसे मुड़ गया। अब इसको काटा गया है, इसको काटें कैसे हैं? देखिए कैसे काटे हैं, ये ऐसे और ऐसे, यही काटे हैं ना, या फिर सीधे सीधे ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, ऐसे काटे हैं। तो काट दें हम लोग। देखिए यहाँ से हमने कैंची लगाया और इसको ऐसे काटा और फिर इधर से ऐसे काटे और ये ऐसे काटे, कट गया, उसी तरह से कटा, ठीक। ये वाला भाग पूरा कट कर दिया गया है, ठीक। अब इसको खोलना है, इसको क्या करना है? खोलना है। 2 बार खोलेंगे, 1 बार खोलेंगे तो यही आकृति ऐसे बन गई, जो आकृति थी इसी का प्रतिबिंब बनेगा ना। और दोबारा खोलेंगे तो ये आकृति ये ऐसे बन जाएगी, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, ये पूरे का आधे का प्रतिबिंब बन जाएगा, बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? देखिए पहले ऐसे था कागज, हमने ऐसे मोड़ दिया है, उसके बाद इसको हमने कटिंग कर दी है, कटिंग कर दिए। अब इसको खोलेंगे तो जो आकृति इधर है वही आकृति इधर दिखाई देगी कि नहीं? और दोनों आकृतियां सटी हुई रहेंगी, सटी रहेंगी ना। तो देखिए इससे सटी हुई यही आकृति आ गई, दोबारा आ गई। अब इसको हमने ओपन करेंगे
तो जितना इधर बना है उतना उधर बनेगा। दर्पण में प्रतिबिंब बना है ना, तो ये सिरा कहाँ भाग जाएगा, बाहर। देखिए ये सिरा बाहर चला गया, बन गया दर्पण प्रतिबिंब। तो ये आकृति कैसी बन गई, कैसी बनी, तीसरे की तरह। बात समझ में आ रही है। तो ये हमने कागज, ये तीसरा हो गया अपना, ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए अगर हमारे पास कागज नहीं है, क्योंकि भाई एग्जाम में तो कागज और कैंची तो मिलेगा नहीं, मिलेगा क्या, एग्जाम में कागज और कैंची नहीं मिलेगा। तो हमने क्या देखा है कि जितनी बार मुड़ा भाग है उसको हम दर्पण मान ले। क्या मान ले, दर्पण। एक बार मुड़ा है, एक बार दर्पण प्रतिबिंब बनाए, 2 बार मुड़ा है, 2 बार दर्पण माने, ठीक है। तो या दर्पण प्रतिबिंब दर्पण मान लेते हैं मुड़ा हुआ भाग, ठीक। तो ये बनाइए, बताइए कि यहाँ पर हमको ये आकृति कटी गई है, ये आकृति, तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब हम बनाएंगे, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये वाला भाग इधर आएगा कि नहीं, मुझे बताइए। और इसी से सटा हुआ ये वाला भाग जो इधर है, ये वाला भाग इधर चला जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। ये मुड़ा हुआ भाग को दर्पण हम माने हैं ना, इसका दर्पण प्रतिबिंब बना दिए। अब ये आकृति, एक आकृति 2 बन गई। अब यहाँ से फिर मोड़ा गया है, ठीक है। पहली बार यहाँ से मोड़ा गया है, दूसरी बार यहाँ से मोड़ा गया है। तो जब खोलेंगे तो दूसरी बार वाले को पहले खोलेंगे, अब पहली वाले को बाद में खोलेंगे। तो अब ये आकृति 2 बन गई। अब इसको फिर ओपन करेंगे तो यही चीज या जस्ट उधर दर्पण प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं। अब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो कैसे बनेगा बच्चा, थोड़ा सा ये हम आइडिया ले लें, ऐसे हम बाद में मिटा देंगे। तो इसका प्रतिबिंब देखिए इधर बन जाएगा, बन जाएगा बनेगा। और इसका जो है इधर इधर बनेगा, और ये जो है ये वाला जो है इसका इधर बनेगा, इधर बनेगा। इसको मिटा दें, यही बनेगा ना। और ये जो है कटा हुआ भाग, यही बनेगा ना। हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया है। हमारे पास न तो कागज है न तो कैंची है, हमने ये तो दिखा दिया कागज कैंची से, लेकिन एग्जाम में न तो कागज मिलेगा न तो कैंची मिलेगा। तो कैसे करेंगे, तो बस ये देखें कि जितनी बार मोड़े हैं उतनी बार दर्पण प्रतिबिंब बना दें। हमारे पास हई आकृतियां तो हैया है ना, इनमें तो कोई डाउट नहीं है, हई आकृतियां तो हैया है। दर्पण प्रतिबिंब हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, बताइए। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो जितना इधर है वैसे ही इधर आएगा, और ये जैसे इधर है वैसे इधर आएगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब बन गया। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो एक लाइन खींचेंगे तभी आइडिया मिलेगा। तो इसको देखिए, पहले ये वाला सिरा, पहले तो ये इतना ऐसे जाएगा, इतना ऐसे जाएगा, और ये वाला सिरा उधर चला जाएगा, ये ऐसे और ऐसे, यही बनेगी ना। तो कौन सी आकृति है, कौन सा, तीसरा, ठीक है। तो अब हम बिना काटे पीटे अपने दिमाग से बनाएंगे तो बना लेंगे हम लोग। चलिए, तो इसमें ध्यान क्या रखना है, कितनी बार मोड़ा गया है, पहला चीज, ठीक। और जितनी बार मोड़ेंगे उतनी डिजाइन दोबारा खोलने पर बनेगी, नहीं है। एक बार मोड़े, 2 बार मोड़े थे तो डिजाइन, एक बार जो डिजाइन इधर थी वही डिजाइन एक बार यहाँ आ गई, फिर एक बार और खोले तो जो डिजाइन ये पूरी थी वही डिजाइन उधर चली। तो जितनी बार खोलेंगे उतनी बार डिजाइन जाएगा, और जो दूरी रहेगी वो समान रहेगी, ठीक है। जहां से ये मुड़ा हुआ भाग है वहां से ये दूरी क्या रहेगी, समान, ठीक है। चलिए।